नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4E में मेरे भाई पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक को कंप्लीट कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम लोग प्रश्नावली 4E में लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में मेरे भाई हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 एंड 18 है मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरी प्रश्न देखने को मिलता है मेरे भाई, तो वो प्रश्न 4 अंक में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है हम लोग को जिनके वर्गों का योगफल मेरे भाई 265 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो यहाँ पर दो क्रमागत संख्याएं की बात किया है, तो हम लोग मानेंगे माना पहली संख्या बराबर माना पहली संख्या बराबर यक्स। ठीक है मेरे भाई। ठीक इसी प्रकार से दूसरी संख्या बराबर हम लोग वाई मानेंगे। तो लिखेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर वाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने माना यहाँ पर वाई नहीं होगा, यहाँ पर यक्स प्लस वन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यक्स प्लस वन हो जाएगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को मानना होता है, नहीं तो हम लोग यक्स और वाई भी मान सकते थे, यानी पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर वाई। लेकिन यहाँ पर वर्गों की बात किया है मेरे भाई, इसलिए दो संख्याओं के वर्गों की बात किया है, इसलिए हम लोग यक्स प्लस वन का वन मानेंगे। ठीक है, पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर यक्स प्लस वन को मान लेंगे। इतना होने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखने के बाद बोला क्या हुआ है क्वेश्चन में, दो वर्गों के क्षेत्रफल का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक मिनट, ये देखिए, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, दो क्रमागत संख्या यानी पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर हम लोगों ने यक्स प्लस क्या माना हुआ है, वन माना हुआ है। तो इनके वर्गों का यानी इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर कितना दिया हुआ है, इनके वर्गों का योगफल 265 दिया हुआ है। तो अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर यानी वन ही रहेगा, और 2 × यक्स बराबर 265 हो जाएगा। इतना होने के बाद 2 x² प्लस एक्स स्क्वायर का कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 + 2x बराबर 265 रहेगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे क्या किया जाएगा, यहाँ पर 2 x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 265 बराबर 0 हो जाएगा। जो 265 राइट साइड दिया हुआ है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो माइनस 265 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 x² प्लस 2x प्लस यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 265 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 264 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, माइनस 264 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इसमें से हम लोग दो को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही दो को कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस यक्स माइनस यहाँ पर 1 3 2 बचेगा, 132 बराबर 0 हो जाएगा। अब दो को हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पे देंगे तो अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो बचेगा क्या, x² प्लस यक्स और माइनस 132 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई ये आ गया, क्या आया, ये आपका द्विघात समीकरण का रूप आ गया है। इतना होने के बाद अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे
यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस यहाँ माइनस 132 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या के पहले देखना होता है प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपने से करके देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 माइनस 1 हम लोग कर देंगे, उसके बाद 12 माइनस 11 कर देंगे, उसके बाद यक्स माइनस 132 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 एक्स माइनस 11 एक्स 11 एक्स माइनस 132 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यक्स को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 12, और यहाँ पर माइनस 11 बचेगा, यहाँ पर यक्स प्लस 12 ही बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद यक्स प्लस 12 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि यक्स प्लस 12 बराबर, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यक्स प्लस 12 बराबर 0 है तो यक्स बराबर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को सॉल्व करेंगे, यदि यक्स माइनस 11 बराबर 0 है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब वर्गों की बात करता है, दो क्रमांक संख्याओं की बात करता है, तो हम लोग माइनस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले को नहीं लेते हैं, प्लस वाले को सिर्फ लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या लेंगे, 11 को लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, यक्स बराबर हम लोग 11 को लेंगे। तो यक्स बराबर जब हम लोग 11 को लेंगे तो हम लोगों ने क्या माना था, माना पहली संख्या बराबर यक्स माना था। पहली संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना था, पहली संख्या बराबर हम लोगों ने यक्स माना था। तो यक्स बराबर क्या आ गया है, आंसर 11 आ गया है। और दूसरी संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना था, दूसरी संख्या बराबर हम लोगों ने माना था यक्स प्लस 1। तो 11 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी यक्स बराबर 11 और 12 राइट आंसर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 11 और 12, ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 17 का। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोग को समझा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। क्या दिया हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग यानी दो वर्ग जो है उसके क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। जो उसका क्षेत्रफल यानी जो एरिया है उसका क्षेत्रफल का योग जो है मेरे भाई 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्ग जो हैं उनकी भुजा क्या होगी, वही हम लोग को ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे तो यहाँ पर दो वर्गों की बात किया है, तो हम लोग मानेंगे, माना पहले वर्ग, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की जो भुजा है मेरे भाई क्या हो जाएगा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x हो जाएगा, तथा दूसरे दूसरे वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माना हम लोगों ने पहले वर्ग की भुजा जो है x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y हम लोगों ने माना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, दो वर्गों की क्षेत्रफल का योग। यहाँ पर दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग
कितना दिया हुआ है मेरे भाई, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से मैं लिख देता हूँ, नहीं आप लोग को नहीं समझ में आएगा। 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो वर्गों, हम लोगों ने पहले वर्ग की भुजा क्या माना है, यक्स माना हुआ है। तो क्या वर्ग की बात किया है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 468 दिया हुआ है। देखिए मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैं यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों किया, इसको ध्यान से समझिए। माना पहले वर्ग की भुजा हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना हुआ है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा हम लोगों ने क्या माना है, वो वाई माना हुआ है। और आगे बोला क्या हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 दिया हुआ है। तो दो वर्गों के वर्ग यानी हम लोगों ने यक्स माना है वाई माना है तो उसका वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि दो वर्गों की बात किया है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने यक्स और वाई माना हुआ है उसका वर्ग हम लोग को करना पड़ेगा। इसलिए यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 जो दिया हुआ है वही हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, उनके परिमापों का अंतर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 24 मीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर उनके परिमापों का जो अंतर है कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परिमापों का उनके परिमापों का अंतर क्या दिया हुआ है मेरे, उनके परिमापों का अंतर 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। यहाँ पर मीटर भी लिख लीजिएगा, 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या करते हैं, 4 और यक्स माइनस वाई बराबर 24 हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं जो किया हूँ 4 का मल्टीप्लाई जो किया हूँ यक्स माइनस वाई, यहाँ पर आखिर यक्स माइनस वाई बराबर 24 क्यों किया हूँ। देखिए यहाँ पर अंतर की बात किया है इसलिए हम लोगों ने यक्स माइनस वाई कर दिया, इनका अंतर निकालना है हम लोग को, तो यक्स माइनस वाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई मैं क्यों किया ये समझना जरूरी है। जब भी उनके परिमापों का अंतर पूछता है मेरे भाई तो उसके 4 गुना होता है, जो भी अंतर होगा वो 4 गुना होता है, इसलिए हम लोग 4 का मल्टीप्लाई हम लोग को करना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अगर उनके परिमापों का अंतर पूछता है तो जो भी दिया होता है उसका 4 गुना होता है, इसलिए हम लोगों ने 4 का मल्टीप्लाई किया है। ये आपके दिमाग में संशय नहीं रहना चाहिए कि मैं 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया हूँ या मैं ऐसे ही लिख दिया। और मैं आप लोग को बताऊँगा, जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई इसीलिए मैं किया क्योंकि जो भी होता है वो 4 गुना होता है उनके परिमापों का अंतर, इसीलिए 4 का मल्टीप्लाई मैं कर दिया इसमें। तो 4x माइनस 4y बराबर 24 आया हुआ है, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरा मान लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर। अब समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको हल करने पर, समीकरण को हल करने पर, समीकरण चलिए 2 को हल करने पर लिख देता हूँ, समीकरण 2 को हल करने पर। अब समीकरण नंबर 2 को हम लोग हल करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 24 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24 हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर 24 अपॉन में 4 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे, सॉरी माइनस वाई ना करके यहाँ पर एक मिनट रुकिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस वाई ना करके यहाँ पर यक्स बराबर वाई को राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो 6 प्लस वाई हो जाएगा। यक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, यक्स की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई, इसको वाई प्लस 6 कर दीजिए तो सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये इसको इरेज कर देता हूँ, इसको जो रीअरेंज है इसको सही कर लीजिए, तो y+6 हो जाएगा, ये सही रहेगा। देखिए होगा ये भी और ये भी दोनों सही है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, लेकिन ऐसे लिखना थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जो उसका सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में लिखना ही सही होता है। तो x बराबर y+6 आ गया आपका। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई y+6 आ गई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 को क्या सॉल्व किया है, चलिए देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर पहला क्या दिया हुआ है, मतलब हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है। समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने सॉल्व किया है x² + y² बराबर 468 सॉल्व किया है, यानी वही जो दिया था वही है। तो समीकरण नंबर पहला को लिखेंगे हम लोग x² + y² बराबर 468, यही लिखेंगे मेरे भाई। तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y+6 को रखेंगे। तो x के स्थान पर y प्लस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y² बराबर 468 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, y² प्लस से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 × y × 2 हो जाएगा, यानी 2 पहले रहेगा, लेकिन चलिए अच्छा लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2y × 6 बराबर 468 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई y² प्लस 36 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 12y बराबर 468 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई y² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12y हो जाएगा प्लस 36 माइनस 468 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये जो 468 है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर y² प्लस 12y माइनस यहाँ पर 36 में से 68 को हम लोग माइनस कर देंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 36 में से 68 को माइनस करेंगे तो 6 में से, यानी 8 में से 6 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, 432 हो जाएगा मेरे भाई, बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 432 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं कुछ भूल रहा हूँ उसको भी लिख लीजिएगा। ये जो y² है, ये देखिए जो होल स्क्वायर y+6 का होल स्क्वायर है, ये इतना पूरा हो गया, लेकिन y² में भूल गया हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर y² को भी लिखते चलिएगा, इसको पहले ही लिख लीजिए आप लोग, y² प्लस क्या हो जाएगा, y² प्लस क्या हो जाएगा, y²। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 2y² हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y² हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो y² प्लस यहाँ पर 6y और माइनस 2 और 16, यानी 216 बचेगा, यहाँ पर 216 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद 2 को हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, ये आपका बच गया। क्योंकि 2 का जब हम लोग डिवाइड 0 में कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब देखिए आगे हम लोग को क्या करना होगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग उससे तुलना कर देंगे, किससे, द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है मेरे भाई, हम लोग अब इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे, कि इसकी तुलना जो समीकरण दिया हुआ है इसकी तुलना, तो हम लोग इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब हम लोग इसकी तुलना इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा -216 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे जो हम लोग हमेशा लगाते आ रहे हैं, माइनस बी बराबर, यहाँ पर विधकर डी बराबर माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही फार्मूला होता है मेरे भाई। माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस नहीं माइनस रहेगा क्योंकि माइनस माइनस 4 इसी है, तो माइनस हो गया, -4 इंटू ए बराबर 1 दिया हुआ इंटू सी बराबर क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, -216 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अपॉन में 2a, 2 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि a बराबर 1 दिया हुआ है। तो -6 प्लस माइनस रूट में 6, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 216 में कर देंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई 216 में हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 यानी 4 हो जाएगा, और 24 4 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यानी 864 हो जाएगा मेरे भाई। कितना, 4 का मल्टीप्लाई 216 में करेंगे तो 864 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई, इतना होने के बाद आगे -6 प्लस माइनस यहाँ पर रूट में 36 को हम लोग ऐड कर देंगे, 36 प्लस 864 कर देंगे तो 900 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना होने के बाद -6 प्लस और माइनस 900 को रूट से बाहर निकालेंगे, यानी 30 का स्क्वायर रूट 900 होता है, अपॉन में 2 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, एक बार प्लस मिलेंगे, एक बार प्लस मिलेंगे और उसके बाद दोबारा माइनस मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 30 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए साइड में नीचे क्वेश्चन नंबर 19 में टाइपिंग कर दिया हो, तो यहाँ पर देख लीजिए पेज नहीं छोड़ा, हमें लगा था हो जाएगा इतने में। तो यहाँ पर एक बार हम लोग प्लस मिलेंगे, तो यहाँ पर जब हम लोग प्लस मिलेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर -6 प्लस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 12 बच जाएगा। तो इसको यक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले को यक्स और दूसरे को वाई माना हुआ है, तो यक्स बराबर 12 आ जाएगा। अब दोबारा हम लोग क्या लेंगे, वाई नहीं लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, दोबारा यहाँ पर माइनस में लेंगे। जब हम लोग माइनस में लेंगे तो -6 -30 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो -18 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस, एक मिनट, 36 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो y बराबर -18 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो गया मेरे भाई, यक्स बराबर 12 हो गया, y बराबर -18 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग माइनस वाले को छोड़ देते हैं, प्लस वाले को लेते हैं। तो जब हम लोग माइनस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या मेरे भाई, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ यक्स बराबर 12, यहाँ पर y बराबर 12 लिखना है आप लोग को, ये y की वैल्यू आई हुई है, और यहाँ पर लिखना है यक्स बराबर -18 लिखना है। क्या लिखना है, यक्स बराबर -18। इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो समीकरण में दूसरा था वो यक्स बराबर, समीकरण में दूसरा क्या था, यक्स बराबर वाई प्लस 6 था। समीकरण में दूसरा यही था, यक्स बराबर वाई प्लस 6 था। तो हम लोग वाई के स्थान पे 12 रख देंगे, तो यक्स बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर, यक्स बराबर वाई के स्थान पे 12 रख देंगे, तो 12 प्लस 6 हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर यक्स बराबर 18 हो जाएगा। कितना, 18, यक्स बराबर 18 हो जाएगा और वाई बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 मीटर और यहाँ पर 18 मीटर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, 12 मीटर और 18 मीटर। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।